भी हमें काम करने दीजिए, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारे आपस में कोई मतभेद नहीं है, हम सब एक हैं। आने वाले समय में आपको धीरे धीरे दिखेगा, हमारे बड़े नेता आएंगे, हमारे एआईसीसी के लोग यहाँ बैठे हैं। अगर हमारे में मतभेद होती तो हमारे एआईसीसी के लोग यहाँ नहीं होते। हमारे लोग मतभेद कुछ नहीं है, हमारे 5 बड़े लीडर, तीनों पार्टी के सर्वोच्च नेता यहाँ आने वाले हैं, हमें उसकी तैयारी में लगना है। हमारे पास हमारे अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, हमारे तीनों दल के प्रमुख यहाँ हैं, हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। हम आने वाले दिन में विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। हमें सिर्फ ये बताना है कि आपने 35 साल में जिन्हें चुना उन्होंने आपके लिए क्या किया। तर त्यांना माझं एकच म्हणणं आहे, अहो लाडके आप्पा, आम्ही दुकानदार नाही, आम्ही होलसेलर आहोत। आम्ही दुकानदार नाही तर आम्ही होलसेलर आहोत। आणि होलसेलर काय करू शकतो की तुमची दुकानं बंद करण्याची ताकद या महाविकास आघाडीमध्ये आहे। या वसई तालुक्यामध्ये तुम्ही ज्या प्रकारे आभासी विकास दाखवला, ज्या प्रकारे फक्त विकासाच्या नावावरती गाजर दाखवले, त्यांना जर तुम्ही विकास म्हणत असाल तर हे माझ्यासारख्या वसईकरांचं दुर्दैव आहे की अनेक वर्ष आम्ही तुम्हाला भीतीने काना होईना समर्थन दिलं। खरोखर दुर्दैव आहे। म्हणजे काल मी पोलीस साहेब मी अनेक पेपरांची, जुन्या पेपरांची कात्रज मी तपासत होतो, त्याच्यामध्ये लोकमत मध्ये काहीतरी एक न्यूज आलेली होती की 2022-23 चा निधी हा ह्या दोन्ही पिता पुत्रांच्या विधानसभेचा निधी 5 कोटीचा परत गेला। का परत गेला? म्हणजे आमच्या वसई विधानसभेमध्ये, नालासोपारा विधानसभेमध्ये खरोखर कामं झालेत का? म्हणजे कुठलीच प्रस्तावित कामं दिली नाहीत म्हणून तो निधी परत गेला। जर प्रस्तावित कामं दिली नाही त्याचा अर्थ आमच्या विधानसभेत सर्व कामं झालेली आहेत, आता कुठल्याही प्रस्तावित कामांची गरज नाही अशी अपेक्षा बाळगायची की तुम्ही निष्क्रियतेमुळे तो निधी गेला याची अपेक्षा बाळगायची। आताही तीच परिस्थिती आहे, आताही तेच होणार आहे। ह्यांना ना विकासाशी देणं आहे ना घेणं आहे, ह्यांना फक्त घेणं 350 रुपये प्रति स्क्वेअर फीट झेडच्या माध्यमातून जे आर्थिक पैसे कसे येतील ह्याच्या मागे फक्त त्यांनी ह्या बीजेपी बरोबर ती पाठिंबा देण्याचं काम निवडून आल्याच्या नंतर ह्याच लोकांनी केलेलं आहे। त्याच्यामुळे ज्या प्रकारे बीजेपी आमच्यासाठी दुश्मन आहे त्याच्यापेक्षा जास्त म्हणून दुश्मन जर या राजकीय शत्रू म्हणून जर कोणी असेल तर बहुजन विकास आघाडी असणार आहे। आणि त्यांचे नेते हे लोक जे स्वतःला लोकनेते म्हणवतात, स्वयंघोषित लोकनेते ते हितेंद्र ठाकूर आहेत। बहुत बहुत सभी मीडिया बंधु को ये कहना चाहूंगा कि देखिए नालासोपारा है, पावर कट हुआ है, मगर हॉल की कुर्सियां भरी हुई है। दिखाइए इस रिपोर्ट में, बताइए उनको कि हमारा हौसला इस पहाड़ से ज्यादा ऊंचा है। उनके पास पैसा है, गुंडे हैं, लोग हैं, हमारे पास हमारा हौसला है। आजाद मैदान में मुकाबला करे, जहां आना है बुला ले, तैयार है। नालासोपारा की सेवा करेंगे। हमारे जोश और जुनून में कोई कमी नहीं होने वाला। साहब क्या समझ लिया आपने? सेटलमेंट की राजनीति का अंत हो चुका है नालासोपारा से। इसी के साथ दोस्तों ये कहना चाहूंगा, चुनाव चिन्ह पे कंफ्यूज मत होइए। हमारा चुनाव चिन्ह है पंजा, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है पंजा, महाविकास आघाड़ी का चुनाव चिन्ह है पंजा छाप। पंजा छाप का बटन दबाना है दोस्तों, नालासोपारा का अंधकार दूर करना है, सेटलमेंट की राजनीति का अंत करना है, डर और अपना नफरत को खत्म करना है दोस्तों। इसी के साथ नालासोपारा से हवाई आवाज संदीप पांडे जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नालासोपारा के होने वाले प्रतिनिधि होने के नाते और नालासोपारा के आप रग रग से वाकिफ हैं। कुछ लोग बोलते हैं संदीप पांडे जी बाहर के हैं, आज उनका भ्रम टूट जाएगा। मैंने संदीप पांडे जी से जब बात किया तो अग्रवाल नगरी से लेकर विरार तक उन्होंने एक बिल्डिंग का नाम बताना शुरू किया और उसमें कौन लोग रहते हैं, उनकी क्या समस्या बताना शुरू किया। चैलेंज देता हूं कोई भी उम्मीदवार को लाके जिन्होंने अपना नॉमिनेशन भरा नालासोपारा के लिए संदीप पांडे जी के सामने आके सामना कर लीजिए। बताइए किस बिल्डिंग में कौन सा आदमी को क्या तकलीफ है। हमारे घर का आदमी हमारे साथ खड़ा है तो हम उनके साथ जरूर खड़े रहेंगे। संदीप भैया आप बताइए कि हमारी समस्याओं को आप कैसे समाधान देंगे।
कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सभी लोगों को नमस्कार। इस अवसर पर जब हम मिले हैं, दिवाली बीत गई लेकिन दिवाली आज भी है, और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, मोदी जी को बताना चाहता हूँ कि हम कमजोर नहीं, हम 23 को भी दिवाली मनाएंगे। सबसे पहले हमारे मान्यवर जो AICC से आए हैं, हमारे नवीन जी, हमारे शिवसेना के उपाध्यक्ष हमारे डॉक्टर कांबळे साहब, जिन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर और पूरे महाराष्ट्र के अंदर अगर किसी ने एजुकेशन के अंदर काम किया है तो हमारे डॉक्टर कांबळे साहब जो महाराष्ट्र की शिक्षण संस्था के अंदर सचिव की भूमिका निभाई है, जिन्होंने विराट से रहकर महाराष्ट्र के कई कॉलेज और स्कूलों को मान्यता दिलाई है। ऐसे लोग हमारे साथ हैं, हमारे साथ कुलगुरु हैं, तो हमें चिंता किस बात की है। हमारे साथ जो राष्ट्रवादी के यहाँ अध्यक्ष है, काफी तेज तर्रार है, यहाँ के भी पुत्र हैं, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे DCC प्रेसिडेंट श्री उदित अलमेड़ा जी, जिनका यहाँ के वसई के अंदर और पूरे वसई विरार के अंदर एक ऐसा योगदान है कि कैथलिक कम्युनिटी हो, कि उत्तर भारतीय कम्युनिटी हो, कि महाराष्ट्रीय लोग हो, कि हॉकर्स हो, कि व्यापारी हो, जो भी लोगों की समस्या है, एक सुलझा हुआ नेतृत्व करने की उनके अंदर क्षमता है। ऐसे हमारे अचोले गांव के और इस संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब आम्बेडकर जी के हाथों को मजबूत करने का काम अगर पूरे वसई विरार में कोई कर रहा है तो हमारे धुले जी, हमारे सत्ताई जी, हमारे भाई, हमारे रतन तिवारी जी, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष चौबे जी, जिन्होंने इतना अच्छा और सुंदर भाषण दिया, और लोगों को भाषण नहीं, इस शहर के नेताओं को उनकी औकात दिखाने का काम किया हमारे लोग ने। आपको बताना चाहता हूँ, हमारा यूथ का NSUI का हमारा छोटा भाई साबिर शेख, आप बहुत ही कम समय में, जैसा ओली जी ने कहा कि इस जिले से अगर 2 बार राहुल जी को मिला तो राहुल जी के मार्गदर्शनों पर चलकर इस वसई के अंदर, इस वसई विराट डाला सोपारा के अंदर युवाओं को बांधने का काम कर रहा है, पार्टी का हाथ मजबूत करने का काम कर रहा है। हमारे सहवाग भाई, हमारे आलम भाई, हमारी बहन आलिया जी, तो मुझे आपको बताना है कि मेरे साथ पूरे शहर के, आज शिवसेना के लोग नहीं है, ठीक है, आज त्योहार है, कल से वो भी साथ थे और आगे भी साथ रहेंगे। हम हमारे बीच में हमारे समाजवादी के हमारे यादव जी, हमारे अपने आम आदमी पार्टी के लोग, हमारे CPM के लोग, CPI के लोग, हमारे घटक दल में कहीं भी कोई भी समस्या नहीं है। दूसरी बात मैं अपने मुंह से बताना चाहता हूँ कि मैं वसई विरार में नाला सोपारा में पिछले 8 साल रहा हूँ, और अभी भी जहां मैं रहता हूँ वो वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हद है कामन। मैं अभी भी इसी शहर का, इसी महानगर पालिका का रहवासी हूँ। शहर के मुद्दों पे, जैसे तिवारी जी ने कहा, सतपाल जी ने कहा, मोदी जी ने कहा, सबसे पहले हमें इस शहर की मूलभूत सुविधा, कोई भी पार्टी हमारा लाइट बंद करे या रास्ता रोक दे, संदीप पांडे रुकने वाला नहीं है। जी ने कांग्रेस पार्टी ने भेजा है तो कांग्रेस का एक सिपाही आंदोलन जी भी है। बाल विकास आघाड़ी के लोग महाराज साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। हम किसी से भी आई भाई से डरने वाले लोग नहीं है। इस शहर के विकास के लिए, इस शहर की जनता की आवाज के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ी है और आगे भी लड़ेगी। रही बात, आप रास्ता बंद कर दो, आप ऑफिस मत दिलाओ, अरे कांग्रेसियों को सड़क पर चलने से रोक लो। हमारे शरद पवार जी के लोग हैं। शरद पवार जी पूरे देश के चाणक्य हैं। क्यों नहीं बात करते हमारे शरद पवार जी से ये लोग? आप ईडी का डर दिखाइए या CBI का डर दिखाइए,
कांग्रेस का कार्यकर्ता, महाविकास आघाड़ी का कार्यकर्ता कहीं डरने और समझौता करने वाला नहीं है। और रही 35 साल की शहर की विकास की बातें, तो चलिए मेरे साथ सड़क पर देखते हैं। हॉकर्स के लिए कहीं भी एक फेरी वाला जोन नहीं बनाया गया, जिसकी खामियाबी इस शहर के लोगों को भुगतनी पड़ती है। 1 किलोमीटर अगर जाना है ईस्ट से और वेस्ट में जाना है तो आप समझिए 1 घंटा पहले निकलना है। यहां रहने वाला आदमी मिडिल क्लास लोअर परिवार के लोग नाला सोपारा में आकर रहते हैं। 95% लोग ट्रेन से अपने रोजी रोटी काम धंधे के लिए मुंबई जाते हैं और यहां से इतना क्राउड जाता है कि अगर उनकी ट्रेन छूट जाए तो दूसरी ट्रेन में चढ़ नहीं पाते। जब ट्रैफिक लगती है लोग ऑटो से उतरकर पैदल चलते हैं कि भाई ट्रेन पकड़ लेना तो हम जॉब पे लेट पहुंचे। तो आप 35 साल से 2.5 आमदारों ने किया क्या अगर सड़क नहीं बना पाए तो? अगर आप पानी नहीं दे पा रहे, ये देखिए सिचुएशन की हफ्ते में 5 घंटा बिजली नहीं दे पा रहे शहर को। बंबई से सटा हुआ है मीरा भाईंदर, बंबई से सटा हुआ है मीरा भाईंदर और मीरा भाईंदर के पास है वसई विरार। उस शहर में देखिए वहां हमेशा पानी है, बिजली है। इस शहर के नेता क्या कर रहे हैं? मैं आप लोगों के चैनल में बात आज आपने इतना बड़ा मुस्लिम समाज इस शहर में रहता है, क्रिश्चियन समाज इस शहर में रहता है, आपने दफन भूमि नहीं दी इस शहर को। महानगर पालिका बने कई वर्ष हो गए। पुनीत जी ने कहा कि 2200 करोड़ इस महानगर पालिका का बजट है, उसके बाद भी आपने इस शहर के अंदर एक पोस्टमार्टम गृह नहीं बनवाया। आपने शहर के अंदर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज शासकीय नहीं लाया। आपने इस शहर के अंदर 100, 110, 200 बेड के सरकारी अस्पताल का निर्माण नहीं किया। आप किस विकास की बात करते हैं? आप और आपके लोग इस शहरवासियों के रिजर्वेशन प्लॉट, खेल कूद के मैदान, उनके तालाब के मैदान, उनकी जो जगह थी उस पर आप और आपके लोग और इस शहर के भ्रष्ट अधिकारी मिलकर बिल्डरों को खड़ा करने का काम कर रहे हैं। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आगे भी कई कार्यक्रम है। 2 दिन बाद जो प्रेस करेंगे, चुनाव के समय बैठेंगे, उस समय हमारे मैनिफेस्टो, हमारे वचननामा हम शहर को देने वाले हैं। यहाँ की क्या क्या मूलभूत सुविधाएं हैं जो इस शहर के नेता नहीं कर पा रहे हैं, उससे सुविधाओं को लाने का काम कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी करेगी। और आप लोगों से यही कहता हूं कि आपस में एक हो जाइए। आने वाले कॉर्पोरेशन में भी हमको महाविकास आघाड़ी को याद आना है, आपको इंडिया अलायंस को याद आना है। तो आप सबको एक होकर काम करना पड़ेगा। ठीक है, मैं उत्तर भारतीय हूँ, लेकिन उत्तर भारतीय के साथ साथ महाराष्ट्रियन, SC, ST, माइनॉरिटी, गुजराती, मारवाड़ी, कैथलिक, बंगाली सब हमारे साथ है। हमें सबको इंडिया अलायंस मतलब क्या है? हम सब 2 संभाव को मानने वाले लोग हैं। हम गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं। हम कभी जात पात धर्म की बात नहीं करते हैं। आप इतिहास हमारी पार्टी ने बलिदान दिया इस देश के लिए। हम राहुल जी के सिपाही हैं, राहुल जी के सिपाही हैं, गांधी परिवार के सिपाही हैं। हमारे नेताओं ने अपने प्राण की आहुति दी इस देश के लिए। इस वसई विरार के विकास के लिए कांग्रेस हर हद तक उतरेगी और लोगों के बीच जाकर उन्हें समझाएगी कि आपने 35 साल इन्हें चुना, 5 साल हमें मौका देखिए और देखिए हमारा विकास। महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत शिवछत्रपती शिवाजी महाराज, सर्वांचाच बाप असणारा आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब यांना मानाचा मुद्रा। आज आपण दिवाळीचा प्रभात सर्वांना गोड देण्यासाठी आपण इथे आमंत्रित केलेला आहे आणि या प्रसंगी या विधानसभा क्षेत्रातील संदीप पांडे यांना आपण शुभेच्छा देण्यासाठी इथे आपण आलेलो आहोत आणि आपण त्यांना शुभेच्छाही दिलेल्या आहेत, पण नुसत्या शुभेच्छा देऊन काम होणार नाही। आज भाऊबीज आहे, आमच्या महाराष्ट्री लोकांचा हा आज एकदम महत्वाचा दिवस असतो। या दिवशी आम्ही बहिणीकडे जातो, परंतु आज अचानक मीटिंग
ठेवल्यामुळे आम्हाला इथे राहावं लागलं, कारण पक्षाचं काम आम्हाला करायचं आहे आणि आपल्याला दिलेला महाविकास आघाडीचा जो उमेदवार आहे तो आपल्याला निवडून आणायचा आहे आणि सर्वांनी ते मेहनत करायची आहे आणि उद्यापासून सर्वांनी काम करायला लागायचं आहे. उमेदवार तगडा आहे, तब्येतीने सुद्धा बघा, तब्येतीने सुद्धा तगडा आहे, म्हणून आपण त्यांच्या बरोबर खंबीरतेने उभं राहायचं आहे. आणि मी माझ्या राष्ट्रवादीच्या तर्फे मी सर्वांना वचन देतो की आपण माझी जी टीम आहे राष्ट्रवादीची ती तुमच्या बरोबर सोबत तुम्हाला घेऊन चालणार आहे. आम्हालाही तुम्ही आमच्या बरोबर राहा, आम्ही त्याबरोबर राहू आणि त्यांना विजयी व्हावं असं मी देवालाही सांगतो की तुम्ही विजयी व्हा. आणि एवढे करून म्हणजे 2 शब्द पूर्ण करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. काम हो रहा है, उनके लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, तो कहाँ नाराजगी है? चुनाव के समय अगर इस तरह की अगर घटनाएं होती हैं तो ये कहीं ना कहीं चुनाव पर ये कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करेगी. देखिए, मैंने आपको क्या कहा, जो नाराजगी थी वो दूर हो गई. जब नाराजगी ही दूर हो गई तो प्रभाव कहाँ पड़ेगा? आपने इतना आक्रामक भाषण दिया, इस भाषण के विषय को लेकर आप जब जनता में जा पाएंगे और जनता को ये विश्वास दिला पाएंगे कि महाविकास आघाड़ी जिस तरह से आप अभी आक्रामक है उस तरह से आक्रामक होकर आगे की लड़ाई लड़ेगी और जनता के भले के लिए कार्य करेगी. आक्रामक का विषय नहीं है. मैंने यहाँ की मूलभूत सुविधा पब्लिक को मिलनी चाहिए, जनता को मिलनी चाहिए. मैंने उन्हीं मुद्दों को आप लोग के बीच कहा. माइक नहीं थी, बिजली नहीं थी तो थोड़ा तेज कहा, ठीक है. जनता को पता है कि उसे किसे चुनना है, जनता तक हम पहुंच रहे हैं. ये जो आज आप कहते हैं कि यहाँ के घटक दल, बड़े दल, अरे हमारे साथ थे तो बड़े हुए. लोकसभा में देखिए कितने नंबर पर आए थे वो. तो आने वाले समय में उन्हें महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता बताएंगे कि दल कौन सा बड़ा है. आप यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी जिक्र नहीं करके सिर्फ बहुजन आघाड़ी का जिक्र कर रहे हैं. देखिए जो सत्ता में है, तो सत्ता में मुझे उसकी ही कमी दिखानी है ना. हम कहाँ लड़ रहे हैं? नालासोपारा विधानसभा. मैं देश की यहाँ बात करूंगा नहीं चलेगा. यहाँ मुझे इस शहर की जनता की बात करनी है, इस शहर की गली की बात करनी है. आपको क्या कह रहा हूँ, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बहुत अंतर है. आपके ही चैनल के माध्यम से सर्वे दिखाया जाता है कि महाविकास आघाड़ी का कुछ और रिजल्ट था, विधानसभा में कुछ और होगा. तो भाई साहब, गुमराह लोगों को मत करिए, सच्चाई दिखाइए. आप देश के चौथे स्तंभ हैं और आपको खुद पता है कि यहाँ क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ है. तो विकास करने वाले का साथ दीजिए और हम यहाँ जरूर महाविकास आघाड़ी की मदद करेंगे. हम जैसे उन्हीं जी ने कहा कि दोनों विधानसभा ऐसा है, अब तो वो वसई में थे, आज वो नालासोपारा आए, 6-7 दिन में उनको यहाँ की भी बढ़त दिख जाएगी. आप अपना कम्पिटिटर किसको मानते हैं? अपना कम्पिटिटर किसको मानते हैं आप? महायुति या बहुजन विकास आघाड़ी? कॉम्पिटिटर की बात नहीं है. जो कैंडिडेट है सब मेरे कॉम्पिटिटर है, ठीक है. मुझे मेरे विकास के मुद्दों को लेना है, मुझे शहर की जनता की समस्याओं को लेना है, मुझे सिर्फ उसी पर बात करनी है. मैं यहाँ किसी के बारे में गिनाने बताने नहीं आया हूँ. हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, उसकी एक विचारधारा है, मैं उस विचारधारा की बात करूँगा. पार्टी के प्रचार के लिए कौन कौन से नेता आने वाले? देखिए, हमारे शीर्ष नेतृत्व से हमारी बात हुई है, कई नेताओं का नाम हमारे तक आया है. अभी हमारी एक चैंपियन कमेटी की टीम है, उसके साथ हम बैठ के एक डिसाइड करेंगे कि किस बेल्ट में किसको लाना चाहिए. अध्यक्ष जी हैं, हमारे AICC के लोग हैं, हमारे घटक दल के लोग हैं. हम एक रोड मैप तैयार करके आपको भेज देंगे. प्रचार में जो आने वाले वो सिर्फ कांग्रेस के नेता ही रहेंगे या राष्ट्रवादी और शिवसेना के भी नेता रहेंगे? समाजवादी के भी रहेंगे. आरोप लग रहा है. छोड़िए ना, उनका काम है विरोधियों का हमें डिस्टर्ब करना. हम नेशनल पार्टी है, हम गली की बात नहीं करने आए हैं. हमें गली से लेकर दिल्ली तक लोगों को पहुंचाना है. जो विकास की बात क्यों नहीं कर रहे? वो आपसे ये नहीं कर रहे, क्यों हमसे नहीं कह रहे, मैंने करके दिखाया. अब उनसे इस देश के बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आरोप लगाए. तो उसी आरोप का जवाब उन्होंने दिया था कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने में निकला हो. और उस चीजों को लोगों ने समझा. राहुल जी ने लोगों का दर्द समझा सड़क पर. आने वाले लोकसभा इलेक्शन के अंदर महाराष्ट्र में जो आपको बदलाव दिखा, वो राहुल जी के उस यात्रा का ही प्रभाव है. तो राहुल जी ने मोहब्बत की दुकान खोली और उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम
इस वक्त इस ताला सुपारा के अंदर, इस वसई विधानसभा के अंदर हम भी दुकान जगह जगह खोल रहे हैं मोहब्बत की, और आने वाले समय में हम मोहब्बत बांट के दिखाएंगे आपको। आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद ताहिर में इस वक्त नाला सुपारा अचला रोड के नजदीक ही हूँ। हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है। सबसे पहले रिपन कुमार को बताइए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? देखिए, जिस प्रकार आज यहाँ पे भाई दूज का त्यौहार है, दीपावली का त्यौहार है, आज हमारे प्रत्याशी ने ये चाहा कि यहाँ पे जो हमारे कार्यकर्ता है महाविकास अघाड़ी के जो हमारे पदाधिकारी हैं, आज दिवाली के शुभ अवसर पर, भाई दूज के शुभ अवसर पर सबसे मुलाकात हो और भारी तादाद में लोग आए, और ये आज उपस्थिति लोगों की यह तय हो गई कि नाला सुपारा विधानसभा हम बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। सर, इलेक्शन की बात अगर आ जाती है तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पे जो आपके वरिष्ठ नेता लोग वो नहीं दिखाई दे रहे। देखिए, सारे लोग हैं, आज त्यौहार का दिन है, सारे घटक दल यहाँ पे थे, सारे महाविकास अघाड़ी के लोग थे, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मौजूद थे, मैं मौजूद था, तमाम लोग मौजूद थे, तो सारे लोग मौजूद थे। कोई न कोई अनुपस्थित हो जाता है, वो आने वाले कार्यक्रम में आपको सब दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं अब इलेक्शन की बात अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं जैसे आपके कार्यकर्ताओं ने, वरिष्ठ लोगों ने जवाब दिया है कि बहुजन विकास अघाड़ी का ही नाम सबसे आगे आता है, इस बात को लेकर क्या कहेंगे? बहुजन विकास अघाड़ी लगभग 30 से 35 वर्षों से लगातार सत्ता में बनी है, तो यहाँ पे कोई भी प्रत्याशी आएगा वो बहुजन विकास अघाड़ी का ही नाम लेगा, बहुजन विकास अघाड़ी के ऊपर ही प्रहार करेगा, क्योंकि हमारी लड़ाई डायरेक्ट बहुजन विकास अघाड़ी से है। भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में कहीं हमारे साथ नहीं है। नहीं, जब मैदान में उतरते हुए 3 तरवाल सामने निकलती है, 3 में से कोई ना कोई तो जीतता है, तो सबसे पहले एक का ही नाम क्यों आता है? देखिए, वो सत्ताधारी इसकी वजह से बिल्कुल बिल्कुल वो सत्ता में बैठे हैं, 30 से 35 सालों से लगातार वो सत्ता में काबिज हैं, उनकी सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम हमने किया है। महाविकास अघाड़ी ने एक उत्तर भारतीय को कैंडिडेट बनाया है, और निश्चित तौर पे उत्तर भारतीय समाज के जो 1 लाख वोटर हैं वो हमारे साथ हैं, और 23 तारीख को हम चुनाव जीतकर यह दिखा देंगे कि महाविकास अघाड़ी में कितना दम है। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से यही अपील करता हूं कि जिस प्रकार बारिश में आपके कमर के ऊपर पानी, जिस प्रकार आपकी भाजी मार्केट की जोन को कब्जा किया गया, जिस प्रकार उत्तर भारतीयों को आज तक मुख्य धारा में नहीं लाया गया, तो मैं सारे उत्तर भारतीयों से अपील करता हूं कि आपके बीच में उत्तर भारतीय उम्मीदवार मिला है, और आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, मतदान करिए, एक उत्तर भारतीय को विधानसभा पहुंचाइए, अपने आप को और मजबूत करिए।